तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेलबॉन्ड वेब सीरीज के 5वें और 6ठे एपिसोड को। और दोस्तों ये एपिसोड्स इस वेब सीरीज के आखिरी एपिसोड है पहले सीजन के। और दोस्तों हेलबॉन्ड वेब सीरीज के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे एपिसोड को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी फिशिंग पॉइंट को दिखाया जाता है जहाँ पर जोआन की मौत हुई थी और यहाँ पर न्यू ट्रुथ का वर्कर ह्यू जिन भी होता है। और यहाँ पर इसे पता चलता है कि जोआन की गाड़ी एक पोर्ट के पास मिली है जहाँ पर जोआन ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एक सिगरेट भी खरीदी थी। और यहाँ पर सभी लोग ये समझ रहे थे कि जोआन ने काफी बड़ा कर्जा ले रखा था और कर्जा ना चुकाने की वजह से जोआन अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर एक शिप के जरिए वहां से भाग गया है। और इससे हमको ये पता चलता है कि सोडो ने अपने काम को काफी कमाल के तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ पर न्यूजिन को किसी किम नाम के आदमी का पता चलता है जिसकी डिमोन्स्ट्रेशन की भविष्यवाणी एक मॉल के अंदर हुई थी जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। और इसी वजह से किम सभी से छुप रहा था क्योंकि अगर न्यू ट्रुथ वालों को उसके बारे में पता चल गया तो वे उसका डेमोन्स्ट्रेशन सबके सामने करेंगे और इस वजह से वे सभी के सामने आ जाएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों को सभी लोग काफी परेशान करेंगे। इसके बाद न्यू जिन तुरंत ही किम से मिलने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें बे को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को लेकर काफी परेशान रहता है। और क्योंकि बे को जोआन ने मरने से पहले सोडो के बारे में बता दिया था इसीलिए बे अब सोडो के बारे में रिसर्च करता है। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन की भविष्यवाणी हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू ट्रुथ के लोग किम के पास पहुंच चुके हैं। और क्योंकि किम का उसी दिन डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था इसीलिए न्यू ट्रुथ वाले उसके इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसी दौरान न्यू जिन किम के घर में सोडो का एक कार्ड देखता है। इसके बाद वह किम को इस कार्ड के बारे में कुछ पूछता है लेकिन आगे किम कुछ भी बताए इससे पहले ही इस सीन को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद हमें बे को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में अपनी एक फ्रेंड की मदद से सोडो के एक मेंबर का पता लगाता है और सोडो के इस मेंबर का नाम होता है योंग जी। इसके बाद बे योंग जी का पता निकालता है। इसके बाद हमें न्यू ट्रुथ के चेयरमैन किम को दिखाया जाता है जो कि उस दूसरे बंदे को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार करता है। और यहाँ पर उस चेयरमैन का मानना था कि वह पापी है इसीलिए चेयरमैन सभी के सामने उसे वहाँ पर पनिश करता है और उस आदमी के डेमोन्स्ट्रेशन को वहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाना होता है और इसीलिए न्यू ट्रुथ वाले उस आदमी की फैमिली वालों को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर हेल के मॉन्स्टर आ जाते हैं और वहाँ पर उस आदमी को वे बुरी तरीके से मारते हैं और कुछ टाइम बाद वे वहाँ पर उसे बुरी तरीके से जला देते हैं। तभी वहाँ पर ह्यू जिन चेयरमैन से अर्जेंट मीटिंग के लिए कहता है और चेयरमैन उसे इशारों में समझा देता है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वे वहाँ पर अर्जेंट मीटिंग करेंगे। इसके बाद बे को दिखाया जाता है जो कि अब योंग जी की लोकेशन पर पहुंच चुका है और वहाँ पर उसे कुछ आदमी पकड़कर एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। और वहीं पर न्यू ट्रुथ की अर्जेंट मीटिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि किम के इंटरव्यू के दौरान उसने ये बता दिया था कि सोडो ने उससे कांटेक्ट किया था और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि न्यू ट्रुथ को अब सोडो के बारे में पता चल चुका है। और इसके बाद चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे ह्यू जिन को ये कहता है कि उसे किसी भी तरह से सोडो को खत्म करना होगा। यहाँ तक कि चेयरमैन ह्यू जिन से यह भी कह देता है कि अगर उसे जरूरत हो तो वे एरोहेड के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद ह्यू जिन सोडो को खत्म करने के लिए चला जाता है। इसके बाद ह्यू जिन अपने पार्टनर को कहता है कि वह एरोहेड के लोगों को बुलाए क्योंकि उसे पता है कि उसका पार्टनर एरोहेड के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमें बे को दिखाया जाता है जो कि योंग जी के ऑफिस में बैठा होता है। इसके बाद योंग जी बे से ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा पीछा मत करो। इस पर बे योंग जी से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ मदद के लिए आया हूँ। लेकिन कुछ भी बताने से पहले योंग जी से वह कुछ सवाल करता है सोडो के बारे में जिसके जवाब में योंग जी उससे कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल वो ही लोग रहते हैं जो कि न्यू ट्रुथ से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। और साथ में योंग जी बे को ये भी बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल वो ही लोग हैं जिनके परिवार वालों को डेमोन्स्ट्रेशन का सामना करना पड़ा है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का सामना करने के बाद एरोहेड के लोग इन लोगों को चैन से जीने नहीं देते और अब ये लोग न्यू ट्रुथ को खत्म करना चाहते हैं और उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। आगे योंग जी बे से यह भी कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका भगवान से कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसीलिए न्यू ट्रुथ वालों ने इसे भगवान से जोड़ दिया है। इसके बाद बे योंग जी को अपने बच्चे की भविष्यवाणी की वीडियो बताता है। इसके बाद योंग जी बे को मिन्यू के पास ले जाता है जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर होती है और जब मिन्यू इस वीडियो को देखती है तो वे बे से कहती है कि उसके बच्चे को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिन्यू बे को यह कहती है कि वह उसके बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रीजन भगवान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और इसके बाद लोग न्यू ट्रुथ पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह वहां से उठकर जाने लगता है। इसके बाद मिन्यू बे से यह कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके बच्चे की डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में वे किसी को नहीं बताएगी और इसको राज ही रहने देगी ताकि उसके बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वह चैन से जी सके। इसके बाद योंग जी बे को उसकी बेटी के बारे में बताता है जिसकी भी भविष्यवाणी हुई थी और वो भी सिर्फ 39 सेकेंड्स की। और ये सब तब होता है जब योंग जी अपनी बेटी को घुमाने के लिए एक बीच पर ले जा रहा होता है। लेकिन योंग जी बे को यह भी कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि उसकी बेटी
बेटी को मरते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है कि उसकी बेटी कार एक्सीडेंट में मारी गई। यहाँ पर योंगजी बे को ये कहता है कि अगर उसके बच्चे की डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए तो शायद लोगों की आंखों से ये पर्दा उठ जाएगा और वे न्यू ट्रुथ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद बे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वे सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। इसके बाद हमें एरोहेड के लोगों को दिखाया जाता है जो कि योंगजी के एक पार्टनर को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन फिर भी वे सोडो के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद एरोहेड वाले उसकी वाइफ को भी टॉर्चर करते हैं, तो अब इसीलिए अपनी वाइफ को बचाने के लिए वह सोडो के बारे में सब कुछ एरोहेड वालों को बता देता है। इसके बाद एरोहेड के लोग योंगजी पर बीच सड़क पर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें बे को दिखाया जाता है जो कि अब घर पहुंच चुका है, और घर पहुंचने के बाद बे देखता है कि उसका बच्चा रो रहा है, लेकिन उसकी वाइफ बेड पर बैठी है लेकिन उसके बच्चे को चुप नहीं करवा रही। दरअसल यहाँ पर बे की वाइफ ये सोच रही होती है कि आखिर उसके बच्चे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिस वजह से उसकी भविष्यवाणी हुई है। इसके बाद हमें फिर से एरोहेड के लोगों को दिखाया जाता है जो कि योंगजी को कुछ भी नहीं पूछते, क्योंकि योंगजी के पार्टनर ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद एरोहेड के लोग योंगजी और उसके पार्टनर को जिंदा ही जला देते हैं, और योंगजी की कार को ट्रेस करके वे लोग मिन्यू की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वहां पर चले जाते हैं। लेकिन मिन्यू को उनके बारे में पहले से ही पता चल जाता है और वे वहां पर मौजूद सारे सबूतों को जला देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। और यहाँ पर मिन्यू का भागते समय एरोहेड के और न्यू ट्रुथ के लोगों से सामना होता है, और जिस तरह से मिन्यू उनसे फाइट करती है ये देखकर हमें पता चलता है कि पिछले 4 सालों में मिन्यू ने अपने आप को काफी बेहतर कर लिया है। इसके बाद मिन्यू यहाँ पर किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से निकल जाती है। अगली सीन में हमें योंगजी और उसके पार्टनर की जली हुई लाश को एक ट्रैफिक पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है, और इसकी जिम्मेदारी एरोहेड के लोग लेते हैं। और ये खबर तेजी से फैल जाती है और इसके बारे में बे को और मिन्यू को भी पता चल जाता है। इसके बाद मिन्यू बे को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। इसके बाद बे मिन्यू को कहता है कि वे ऑफिस में और उसकी वाइफ घर पर है। इसके बाद मिन्यू उससे कहती है कि ऐसी सिचुएशन में उसे अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास ही होना चाहिए था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बे की वाइफ अपने बच्चे को लेकर न्यू ट्रुथ के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुकी है, और बे उसे बार बार कॉल करता है लेकिन वे उसका कॉल नहीं उठाती। इसके बाद बे की वाइफ बे को एक मैसेज करती है कि वे कहाँ पर है और वे वहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद बे ये बात मिन्यून को बताता है, और मिन्यून बे से कहती है कि हमें जल्द से जल्द न्यू ट्रुथ के हेडक्वार्टर पहुंचकर उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को वहां से निकालना होगा। इसके बाद ह्यूजिन को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन और बाकी लोगों को ये बता देता है कि उस बच्चे की भविष्यवाणी हुई है और वे औरत अभी वहीं पर है, और साथ में वे अपने आदमी को यह भी कह देता है कि उसे उस औरत की निगरानी करनी है कि वे कहीं पर भी ना जाए। इसके बाद कमेटी के लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी बहस के बाद वे ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वे उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपने पास रखेंगे। इसके बाद बे और म्यूइन अपने लोगों के साथ न्यू ट्रुथ के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं, और उन्हीं रिपोर्टर्स को देखकर सोडो के आदमियों में से एक आदमी वहां पर जोर जोर से चिल्लाता है, और वे ये सभी से ये कहता है कि अभी कुछ मिनट बाद ही उसका डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स कैमरास को उसकी तरफ कर लेते हैं, और जब ह्यूजिन को इस बात का पता चलता है तो वे भी उस आदमी के पास जल्द से जल्द पहुंचने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बे की वाइफ से न्यू ट्रुथ वाले उसके बच्चे को छीन कर वहां से ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर बे और मिन्यू पहुंच जाते हैं और वहां पर न्यू ट्रुथ के लोगों को वे मारने लगते हैं। इसके बाद मिन्यू और उसके आदमी उस बच्चे को लेकर और बे एक साथ उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जब न्यू ट्रुथ के चेयरमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वे अपने आदमियों को काफी बुरी तरीके से मारता है, और फिर वे उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए अपने लोगों से कहता है, क्योंकि अगर दुनिया को उस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पता चल गया तो न्यू ट्रुथ का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। इसके बाद मिन्यू बे के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचती है, और ये लोकेशन उन्हीं के एक सपोर्टर में से किसी एक का घर होता है, और इस आदमी की भी भविष्यवाणी हुई थी काफी सालों पहले, और इसीलिए ये डर कर सभी से छुप कर अपने घर में अकेले रहता था। और आगे वह बताती है कि पहले वे न्यू ट्रुथ का एक कट्टर फॉलोवर था, लेकिन उसने कोई भी पाप नहीं किया, इसके बावजूद उसकी भविष्यवाणी हुई, इसीलिए वह अब हमारे साथ है। इसके बाद वह आदमी मिन्यून को कहता है कि उसका एक यूट्यूब चैनल है जिसके जरिए वह अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके बाद मिन्यून लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उस बच्चे की भविष्यवाणी की बात दुनिया को बता देती है, और इसको न्यू ट्रुथ के लोग भी देख रहे होते हैं। और इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मिन्यून उस बच्चे की उस वीडियो को भी दिखाती है जिसके अंदर उसकी भविष्यवाणी हुई थी। इसके बाद वह उस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम और दिन को भी सभी को बता देती है, जिसे जानकर वह अनजान आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम भी उस बच्चे के जस्ट 5 मिनट बाद था। इसके बाद हमें एक मास्क दिखाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कल मास्क ही है, जो कि एरोहेड का लीडर है, जो कि अब गुमनाम जिंदगी जी रहा है। इसके बाद वह सुपरमार्केट जाने का बहाना कर बाहर जाकर न्यू ट्रुथ के लोगों से कांटेक्ट करता है। यहाँ पर वे न्यू ट्रुथ के लोगों को कॉल कर ये कहता है कि उस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, तो आखिर ये सब क्या हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद चेयरमैन उस आदमी से ये कहता है कि कभी कभी गॉड से भी गलती हो जाती है, और इस बार गॉड ने तुम्हें चुना है ताकि वह गॉड की गलती को छिपा सके। साथ में वे उसे यह भी कहते हैं कि अगर उसने गॉड की हेल्प की उस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को छुपाने में तो वे एक मसीहा कहलाएगा। इसके बाद वे न्यू ट्रुथ वालों को अपनी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जो कि न्यू ट्रुथ वाले उसे चाहते थे, और वे
वह ऐसा इसीलिए करता है ताकि वह इस क्रेडिट को खुद ही ले सके, न्यू ट्रुथ वालों के साथ ये क्रेडिट शेयर ना करे। लेकिन जाने से पहले स्कल मास्क अपने फोन को वहीं पर फेंक देता है और वे न्यू ट्रुथ के लोगों से कहता है कि अगर वे उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले। इसके बाद न्यू ट्रुथ वाले स्कल मास्क को ढूंढने में लग जाते हैं और इस काम में वे पुलिस की भी हेल्प लेते हैं और पुलिस को वे लोग यह कहते हैं कि एक पापी अपनी लोकेशन को छिपा रहा है क्योंकि उसका डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, इसीलिए पुलिस काम में न्यू ट्रुथ वालों की हेल्प करती है। इसके बाद स्कल मास्क अपने गेटअप में आ जाता है और वह मिनियन के लोगों को काफी बुरी तरीके से मार देता है और क्योंकि वे मर चुके थे और समय पर वहां पर नहीं पहुंचते, इसीलिए बे उन लोगों को देखने के लिए वहां पर आता है और तभी वे वहां पर स्कल मास्क को भी देखता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। और इसके बाद बे वहां से किसी तरह से बचकर अंदर मिनियन को सब कुछ बता देता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से बे बेहोश हो जाता है। इसके बाद में स्कल मास्क अंदर आ जाता है और वह बे की वाइफ को और उसके बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिनियन उसे किसी भी तरह से रोकती है और इसके बाद बे की वाइफ अपने बच्चे को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद वे सभी लोगों को कहती है कि देखो मेरे बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है और वे सभी लोगों को सारी सिचुएशन बता देती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग उसका लाइव वीडियो बनाने लगते हैं और इस लाइव वीडियो को न्यू ट्रुथ के लोग भी देखने लगते हैं और इसके बाद पुलिस का एक आदमी उन्हें बताता है कि ये लोकेशन तो यहीं आसपास है। इसके बाद न्यू ट्रुथ और पुलिस उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद मिनियो को दिखाया जाता है जो कि स्कल मास्क को पीट कर अधमरा कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेल के वो तीनों मॉन्स्टर्स वहां पर आने लगते हैं, लेकिन बे की वाइफ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती और वे किसी भी तरह से उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी बे को भी होश आ जाता है और वे भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है उसे मिनियो अपनी आंखों से देख रही होती है। यहाँ पर बे और उसकी वाइफ उन शैतानों से काफी लड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वह इन्हें नहीं रोक पाते तो बे एक आइडिया लगाता है और वह अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी वाइफ को और अपने आप को एक रस्सी से बांध लेता है। इसके बाद वे शैतान बाकी सभी की तरह उन दोनों को वहीं पर जला देते हैं और ये सब कुछ जो भी हो रहा होता है इन सबको वहां मौजूद सभी लोग देख और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद वो हेल के मॉन्स्टर अपने काम को खत्म करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता, जबकि बे और उसकी वाइफ जलकर राख हो चुके होते हैं। तभी वहां पर स्कल मास्क आता है और बच्चे को जिंदा देखकर वे कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऊपर वाला उससे क्या चाहता है। इसके बाद उसे लगता है कि गॉड शायद ये काम उसके हाथों से करवाना चाहता है। इसके बाद वे हाथों में चाकू लेकर उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिनियो किसी भी तरह से उसे ऐसा करने से रोकती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और तभी वहां पर स्कल मास्क के डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है और वे हेल के मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से मारकर जलाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये हेल के मॉन्स्टर जमीन के अंदर से निकलते हैं। इसके बाद मिनियो उस बच्चे को वहां से निकालती है और ये सब देखकर कॉलोनी के लोग रोने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने न्यू ट्रुथ की बातों में आकर काफी बड़ी गलतियां कर दी थी। तभी वहां पर पुलिस और न्यू ट्रुथ के लोग पहुंच जाते हैं, जिन्हें कॉलोनी के लोग वहीं पर रोक लेते हैं और मिनियो बच्चे को लेकर वहां से सुरक्षित निकल जाती है। तभी एक ओल्ड मैन आकर न्यू ट्रुथ के एक आदमी को भला बुरा कहता है और उसे कहता है कि तुम ढोंगी हो। इससे गुस्सा होकर न्यू ट्रुथ का वे आदमी उस ओल्ड मैन को काफी बुरी तरीके से मारता है और ये सब पुलिस के सामने हो रहा होता है, इसीलिए पुलिस न्यू ट्रुथ के उस आदमी को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। इसके बाद न्यू ट्रुथ के लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मिनियो उस बच्चे को लेकर एक टैक्सी रोकती है और उस टैक्सी में बैठकर उस ड्राइवर को वहां से सुरक्षित निकल जाने को कहती है। इस पर ड्राइवर उससे कहता है कि वे चिंता ना करे, उसे वहां से सुरक्षित लेकर निकल जाएगा। इसके बाद हमें उस म्यूजियम को दिखाया जाता है जहां पर मिस पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और इस जगह को म्यूजियम न्यू ट्रुथ वालों ने बनाया था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से कुछ हलचल होती है और मिस पार्क की जली हुई बॉडी अचानक से रिकवर करने लगती है और वह पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाती है और यहाँ पर मिस पार्क फिर से जिंदा हो जाती है और नेकेड हालत में होती है। लेकिन ये सब किस तरह से होता है और क्यों होता है इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया गया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी क्या होने वाली है और ये सब क्या हो रहा है इसका पता तो हमें सीजन 2 को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।